Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Let's read the word of God from Matthew chapter 25th. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins. Kingdom of heaven आसमान की बादशाही shall be likened यानी कि मानिद होगी to 10 virgins. अच्छा, इसको VIR, इसको विर नहीं पढ़ना, virgins नहीं पढ़ना, इसका साउंड व है, वर्जिन्स 10 वर्जिन्स के वर्जन कहते हैं जो कंवारी लड़कियां होती हैं, वर्जन्स उनको कहते हैं। तो 10 वर्जन्स यानी कि ये जो 10 कंवारियों वाली जो बेवकूफ़ और अक्लमंद 10 कंवारियां थी, उनकी हम पैराबल पढ़ रहे हैं, उनकी तमसील पढ़ रहे हैं। 10 कंवारियों की। Who took their lamps, जिन्होंने अपनी मशलें ली, and went out to meet the bridegroom. ब्राइडग्रूम किसको कहते हैं? दुल्हे को। कि वो उन्होंने अपनी मशलें ली और वो बाहर दुल्हे को मिलने गई। No 5 of them, उनमें से 5 were wise, अक्लमंद थी, and 5 were foolish, और 5 बेवकूफ थी। Those who were foolish, वो जो बेवकूफ थी, took their lamps, उन्होंने अपनी मशलें ली, and took no oil with them, लेकिन अपने साथ ऑयल, अपने साथ तेल जो है वो ना लिया। बट द वाइज टुक ऑयल इन देयर वेसल्स। वेसल किसी भी बर्तन को कहते हैं। बाइबल की ट्रांसलेशन जो है उसमें इस लफ्ज़ कुप्पियाँ इस्तेमाल हुआ है, कुप्पी जो है। बट द वाइज लुक, लेकिन जो अक्लमंद हैं उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल लिया, विद देयर लैम्प्स, अपनी मशलों के साथ। अच्छा, ये जो मशलें आप उस दौर में हो सकता है कोई जिस तरह वो लैंप से होते थे जिसमें तेल डाल के तो फिर वो जलता था, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। बट वाइल द ब्राइड ग्रूम वॉज डिलेड, डिले का मतलब होता है देर हो जाना, तखीर हो जाना। लेकिन जब दुल्हे को पहुंचने में देर हुई या आने में देर हुई, दे ऑल स्लम्बर्ड एंड स्लेप्ट। अच्छा, स्लम्बर का मतलब होता है ऊँगना, मतलब नींद तारी होना लेकिन पूरी तरह सोना नहीं, ठीक है, ऊँगना। स्लम्बर्ड वो ऊँगने लगे, एंड स्लेप्ट और सो गई, ऊँगने लगी और सो गई। एंड एट मिडनाइट, और आधी रात को, अ क्राई वॉज हर्ड, और एक क्राई, यहाँ पे आप जो हम ट्रांसलेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि शोर मच गया। यहाँ पे हम देखें कि क्राई किसको कहते हैं? चीखो पुकार को भी या शोर को भी कह सकते हैं, कि आवाज़ सुनाई दी, यानी कि शोर की आवाज़ आई। बिहोल्ड, देखो, द ब्राइडग्रूम इज कमिंग, दुल्हा आ रहा है, गो आउट टू मीट हिम, बाहर जाओ उसको मिलने के लिए। देन ऑल दोज वर्जिन्स, फिर वो सारी कंवारियां रोज उठी, एंड ट्रिम्ड देयर लैम्प्स। अच्छा, ट्रिम क्या होता है? ट्रिम होता है को काटना, जैसे बालों को भी ट्रिमिंग की जाती है, मूंछों को ट्रिमिंग की जाती है, कि जो एक्स्ट्रा है, जो इजाफी है, उसको ट्रिम करना, उसको काटना। यहाँ पे है ट्रिम्ड देयर लैम्प्स। अब वो जो बत्तियां उनके आगे जो बत्ती लगी होती थी उसको ट्रिम किया, मतलब उसको जो एक्स्ट्रा है उसको काटा, या उसको बुझाया, या उसको सेट किया, आप ये कह सकते हैं। एंड द फुलिश सेड टू द वाइज, और जो बेवकूफ थी उन्होंने अक्लमंदों से कहा, गिव अस सम ऑफ योर ऑयल, हमें कुछ ऑयल, अपने तेल में से कुछ तेल दो। फार ओवर लैम्प्स आर गोइंग आउट, क्योंकि हमारे दिए या हमारी मशलें बुझ रही हैं। बट द वाइज आंसर्ड, लेकिन जो अक्लमंद उन्होंने जवाब दिया, सेइंग, ये कहते हुए, नो, नहीं, लेस देयर शुड नॉट बी इनफ फॉर अस एंड यू, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए काफी ना हो, इनफ ना हो, काफी ना हो। बट गो रादर, बल्कि जाओ, टू दोज हु सेल, उनके पास जाओ कि जो बेचते हैं, एंड बाय फॉर योरसेल्व्स, और अपने लिए खरीद लो। एंड वाइल दे वेंट टू बाय, और जो ही वो खरीदने के लिए गई, द ब्राइडग्रूम केम, तो दुल्हा आ गया। एंड दोज हु वर रेडी, जो तैयार थी, वेंट इन विद हिम, वो उसके साथ अंदर चली गई, टू द वेडिंग, शादी में। एंड द डोर वाज शट, और दरवाजा बंद हो गया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, द अदर वर्जन्स केम ऑल्सो, तो दूसरी कंवारियां भी आ गईं, सेइंग, कहते होते, लॉर्ड लॉर्ड, खुदावंद खुदावंद, ओपन टू अस, हमारे लिए दरवाजा खोल। बट ही आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया, एंड सेड, और कहा, अश्योर्डली आई से टू यू, मैं तुमसे यकीनन कहता हूं, या मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आई डू नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता। वॉच देयरफॉर, खबरदार रहो, फार, क्योंकि यू नो नीदर द डे नॉर द आवर, ना ही तुम उस दिन को जानते हो, उस वक्त को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो, इन विच द सन ऑफ मैन इज कमिंग, कि जब इब्ने आदम
आ जाएगा या आ रहा है। बिल्कुल हम सबको हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। वी मस्ट बी रेडी, क्योंकि हमें नहीं पता कि जीसस क्राइस्ट कब आ जाएंगे। नेक्स्ट पैराबल हम पढ़ेंगे टैलेंट्स की। अच्छा, ये जो टैलेंट्स है ये है क्या? ये आपने बड़ी मशहूर तमसील सुनी होगी, तोड़े। इसका तर्जुमा किया गया है तोड़े, मतलब कि एक रकम है, पैसे हैं, करेंसी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन, आसमान की भाषा ही उस आदमी की मानद है, ट्रैवलिंग टू अ फार कंट्री, जो दूसरे मुल्क में सफर करने को है, हु कॉल्ड हिज ओन सर्वेंट्स, जिसने अपने नौकरों को बुलाया, एंड डिलीवर्ड हिज गुड्स टू देम, और अपना सामान, गुड्स का मतलब यहाँ पे सामान है, सामान जो है उनको उनके हवाला किया। एंड टू वन ही गेव 5 टैलेंट्स, और एक को उसने 5 तोड़े दिए, यानी कि 5 तोड़े। एक तोड़ा जो है वो टैलेंट है, एक करेंसी है, पैसे हैं, ये रकम जो है 5 आप कह सकते हैं। 5 तोड़े दिए। टू अनदर 2, एक दूसरे को 2 दिए। एंड टू अनदर 1, और तीसरे को उसने क्या कितने दिए? 1 दिया। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटी, और किसके मुताबिक? उनकी एबिलिटी के, उनकी काबिलियत के, या उनकी लियाकत के मुताबिक जो है वो उनको दिया। एंड इमीडिएटली और फौरन ही वेंट ऑन अ जर्नी, वो सफर पर रवाना हो गया। देन ही हु हैड रिसीव्ड द 5 टैलेंट्स, वो जिसको 5 तोड़े मिले थे, वेंट एंड ट्रेडेड विद देम, वो गया और उसके साथ उसने तजारत की। एंड मेड अनदर 5 टैलेंट्स, और उसने क्या किया? मतलब उन 5 को कारोबार करके उसको यूज किया और 5 और कमा लिए। एंड लाइकवाइज ही हु हैड रिसीव 2, और वो जिसको 2 मिले थे, गेन्ड 2 मोर ऑल्सो, उसने भी 2 और जो हैं कमा लिए। बट ही हु हैड रिसीव्ड 1, लेकिन वो जिसको 1 मिला था, वेंट एंड डग इन द ग्राउंड, उसने जमीन खोदी। एंड हिड हिज लॉर्ड्स मनी। अच्छा, हिड जो है ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब है हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपना या छुपाना, तो उसको छुपा दिया। हिड हिज लॉर्ड्स मनी, अपने मालिक की जो रकम है उसमें छुपा दी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे बाद, द लॉर्ड ऑफ दो सर्वेंट्स केम, उन नौकरों का मालिक आया, एंड सेटल अकाउंट्स विद देम, और उनके साथ हिसाब करने लगा। सो ही हु हैड रिसीव्ड 5 टैलेंट्स, वो जिसको 5 तोड़े मिले थे, केम एंड ब्रॉट 5 अदर टैलेंट्स, वो 5 तोड़े लाया, उसके साथ 5 और लाया, सेइंग, ये कहते हुए, लॉर्ड यू डिलीवर्ड टू मी 5 टैलेंट्स, खुदावन तूने मुझे, या मालिक तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे। लुक, देखो, आई हैव गेन 5 मोर टैलेंट्स बिसाइड्स देम, उनके अलावा देखो मैं 5 और मैं ले आया हूं। हिज लॉर्ड सेड टू हिम, उसके मालिक ने उसे कहा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, बहुत खूब, अच्छे और दयानतदार नौकर। यू आर फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, तुम चंद चीजों के पे क्या थे? फेथफुल थे। यू आर फेथफुल ओवर फ्यू थिंग्स, तुम थोड़ी चीजों में दयानतदार निकले। आई विल मेक यू रूलर ओवर मैनी थिंग्स, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों का जो है वो मुख्तार बनाऊंगा। रूलर या हुक्मरान, या जिसको हम कहते हैं मुख्तार बनाऊंगा। एंटर इन टू द जॉय ऑफ योर लॉर्ड, अपने मालिक की खुशी में दाखिल हो, शामिल हो। ही ऑल्सो हु हैड रिसीव्ड 2 टैलेंट्स केम एंड सेड, वो जिसको 2 मिले थे वो भी आया और उसने कहा, लॉर्ड, ए मालिक, यू डिलीवर टू मी 2 टैलेंट्स, तूने मुझे 2 तोड़े दिए। लुक, देखो, आई हैव गेन 2 मोर टैलेंट्स बिसाइड्स, मैं उनके साथ 2 और मैं ले आया। His Lord said to him, उसके मालिक ने उससे कहा, वेल डन, शाबाश, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, अच्छे और दयानतदार नौकर। यू हैव बीन फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, तुम थोड़ी चीज़ों में या थोड़े में दयानतदार रहे। आई विल मेक यू रूलर ओवर मैनी थिंग्स, मैं तुम्हें बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। एंटर इन टू द जॉय ऑफ योर लॉर्ड, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। देन ही हु हैड रिसीव्ड द 1, फिर वो जिसको 1 मिला था, 1 टैलेंट, केम एंड सेड, वो आया और उसने कहा, लॉर्ड, ए मालिक, आई न्यू यू टू बी अ हार्ड मैन, मैं जानता हूं कि तू एक सख्त आदमी है। रीपिंग, तू काटता है, वेयर यू हैव नॉट सॉन, जहां तूने बीज बोया नहीं। एंड गैदरिंग, और इकट्ठा करते हो, वेयर यू हैव नॉट स्कैटर्ड सीड, और जहां पे तूने बीज बिखेरा नहीं वहां से तुम इकट्ठा करते हो। मुझे पता तुम सख्त इंसान हो। एंड आई वॉज अफ्रेड, और मैं डरा, एंड वेंट,
और गया एंड हिड योर टैलेंट इन द ग्राउंड, और जमीन में मैंने उसको छुपा दिया. लुक, देखो, देयर यू हैव व्हाट इज योर्स, ये लो जो तुमने मुझे दिया ये तुम्हारा है. बट हिज लॉर्ड आंसर्ड, लेकिन उसके मालिक ने जवाब दिया, एंड सेड टू हिम, और उसे कहा, यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट, ए बदकार और निकम्मे या सुस्त नौकर, लेजी सुस्त को कहते हैं. यू न्यू, तुम जानते थे, दैट आई रीप, कि मैं काटता हूं, वेयर आई हैव नॉट सोन, जहां मैंने बोया नहीं, एंड गैदर, और इकट्ठा करता हूं, वेयर आई हैव नॉट स्कैटर्ड सीड, जहां मैंने बीज को बिखेरा नहीं. सो यू ऑट टू हैव डिपॉजिटेड माई मनी विद द बैंकर्स, तुम्हें डिपॉजिट जमा करवाना चाहिए थी उस रकम को विद द बैंकर्स. अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड यूज बैंकर, जिस तरह हमारे बैंक में पैसा रकम जमा करवाई जाती है, उसके बाद इंटरेस्ट उसके साथ लगता है और वो रकम बढ़ती जाती है सेविंग के रेफरेंस से. तो यहाँ पे कहता है कि वो तुम्हें साहूकारों को जो है वो देना चाहिए था, उस रकम को देना चाहिए था, जमा करवाना चाहिए था. एंड एट माई कमिंग, और मेरे आने पर, आई वुड हैव रिसीव्ड बैक माई ओन विद इंटरेस्ट, और मैंने जो दिया था मैं उसको सूद समेत वापस लेता है. इंटरेस्ट का यहां मतलब है सूद. अच्छा, जब आप गूगल पे कोई भी वर्ड लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसका मीनिंग क्या. यहाँ इंटरेस्ट का मतलब हमें पता है कि दिलचस्पी लेना भी होता है, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट सूद का मतलब है. Therefore, चुनाचे टेक द टैलेंट फ्रॉम हिम, उससे ये दिनार भी ले लो, सॉरी दिनार नहीं, जो तोड़ा है ले लो, एंड गिव इट टू हिम, और उसको दे दो, हु हैज 10 टैलेंट्स, जिसके पास 10 तोड़े हैं, उसको दे दो. फार, क्योंकि टू एवरीवन हु हैज, क्योंकि हर कोई जिसके पास है, मोर विल बी गिवन, उसको और दिया जाएगा, एंड ही विल हैव अबंडेंस, और उसके पास और कसरत से होगा. बट फ्रॉम हिम, लेकिन उससे, हु डज नॉट हैव, जिसके पास नहीं है, इवन व्हाट ही हैज, ताकि जो उसके पास है, विल बी टेकन अवे, वो भी उससे ले लिया जाएगा. एंड कॉस्ट द अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट इनटू द आउटर डार्कनेस, और इस निकम्मे नौकर को जो है वो डाल दो, और इस निकम्मे नौकर को डाल दो इनटू द आउटर डार्कनेस, बाहर की तारीकी में. देयर विल बी वीपिंग, वहां रोना होगा, एंड gnashing ऑफ टीथ, और दांतों का बजना होगा. जी, थर्ड है, द सन ऑफ मैन विल जज द नेशंस, कि इब्ने आदम जो है वो कौमों का इंसाफ करेगा. When the son of man comes in his glory, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, and all the holy angels, और सारे पाक फरिश्ते with him, उसके साथ, then he will sit, अपने फरिश्तों के साथ जब वो आएगा, then he will sit on the throne of his glory, वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, and all the nations will be gathered, सारी कौमें इकट्ठी की जाएंगी before him, उसके सामने, and he will separate them one from another, वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, as a shepherd divides his sheep from the goats, जैसे एक चरवाहा जो है, शेफर्ड कहते हैं, चरवाहा या गडरिया जो है, वो शीप को, यानी कि भेड़ को बकरियों से, गॉड से अलहदा करता है. एंड ही विल सेट द शीप ऑन हिज राइट हैंड, वो भेड़ों को अपने दाहिने हाथ रखेगा, बट द गॉड्स ऑन द लेफ्ट, और बकरियों को वो अपने बाएं, भेड़ों को दाएं और बकरियों को बाएं. देन द किंग विल से टू दोज, फिर बादशाह उनसे कहेगा, ऑन हिज राइट हैंड, जो दाहिने हाथ हैं, कम यू ब्लेस्ड ऑफ माई फादर, ए मेरे बाप के मुकद्दस या पाक लोगो, मुबारक लोगो, इनहेरिट द किंगडम, उस बादशाहत को लो, प्रिपेयर्ड फॉर यू, जो तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से पेशतर या बनाए आलम से पेशतर, जो है वो तुम्हारे लिए जो बादशाह तैयार की गई है, उसको वरासत में लो. फॉर आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, एंड यू गेव मी फूड, तूने मुझे खाना दिया. आई वॉज थर्स्टी, मैं थर्स्टी था, प्यासा था, एंड यू गेव मी ड्रिंक, तूने मुझे पीने को दिया. एंड आई वॉज अ स्ट्रेंजर, और मैं क्या था, मैं अजनबी था या परदेसी था. एंड यू टुक मी इन, और तूने मुझे रहने को जगह दी या घर में जगह दी. आई वॉज नेकेड, मैं नंगा था, एंड यू क्लॉथड मी, और तूने मुझे कपड़े पहनाए. आई वॉज सिक, मैं बीमार था, एंड यू विजिटेड मी, और तू मेरी तीमारदारी के लिए आया. आई वॉज इन प्रिजन, मैं कैद में था, एंड यू केम टू मी, और तुम मेरे पास आए. देन द राइचियस विल आंसर हिम, और फिर जो रास्तबाज हैं वो जवाब देगा, सेइंग, कहते हुए, लॉर्ड
When did we see you hungry and feed you? कब हमने तुम्हें भूखा देखा और खाना खिलाया, और thirsty और प्यासा देखा and give you drink और तुम्हें पानी पिलाया? When did we see you a stranger? कब हमने तुम्हें अजनबी या जो परदेसी पाया and take you in और तुम्हें घर में बुलाया? और naked और cloth you, या तुम्हें नंगा देखा और तुम्हें कपड़े पहनाए? और when did we see you, और कब हमने तुम्हें देखा sick बीमार और in prison या कैद में, and come to you, तुम्हारे पास आए? And the king will answer, और बादशाह जवाब देगा, and say to them, और उनसे कहेगा, surely यकीनन, I say to you, मैं तुमसे कहता हूँ, in as much as you did it to one of the least of these my brother, के these brothers यानी कि तुमने इन सब भाइयों में से जो छोटा है उसके साथ भी तूने ऐसा किया, तो मेरे साथ तूने ऐसा सलूक किया. You did it to me, मेरे साथ ऐसा किया. Then he will also say to those, फिर वो उनको कहेगा on the left hand, जो बाएं हाथ हैं, depart from me, मुझसे दूर हो जाओ, you cursed, एलांती, into the everlasting fire, और उस किस में, everlasting जो अबदी आग है उसमें जो है वो चले जाओ. प्रिपेयर्ड फॉर द डेवल एंड हिज एंजल्स, जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी. फॉर आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, एंड यू गेव मी नो फूड, लेकिन तूने मुझे खाना ना दिया. आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, एंड यू गेव मी नो ड्रिंक, और तूने मुझे पानी ना दिया. आई वॉज अ स्ट्रेंजर, मैं परदेसी था, एंड यू डिड नॉट टेक मी इन, और तूने मुझे अपने घर में रहने को जगह ना दी. नेकेड, नंगा था, एंड यू डिड नॉट क्लॉथ मी, और तूने मुझे कपड़े ना पहनाए. सिक, बीमार था, एंड इन प्रिजन, और कैद में था, एंड यू डिड नॉट विजिट मी, और तुमने मुझे विजिट ना किया, मेरे पास ना आए. देन दे ऑल्सो विल आंसर हिम, वो भी उसे कहेंगे सेइंग, ये कहते हुए, लॉर्ड, खुदावन, व्हेन डिड वी सी यू हंग्री और थर्स्टी और अ स्ट्रेंजर और नेकेड और सिक और इन प्रिजन? कब हमने तुम्हें भूखा, प्यासा, अजनबी या नंगा या बीमार या कैद में पाया? एंड डिड नॉट मिनिस्टर टू यू, तुम्हारे पास ना आए या हमने तुम्हारा ख्याल ना किया. देन ही विल आंसर देम, वो उनसे जवाब देगा, सेइंग, ये कहते हुए, श्योरली यकीनन, आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूँ, इन एज मच एज यू डिड नॉट डू इट टू वन ऑफ द लीस्ट ऑफ दीज, इन सब में से जो छोटा है उसके साथ भी अगर तुमने ऐसा ना किया, यू डिड नॉट डू इट टू मी, तुमने मेरे साथ ना किया. एंड दीज विल गो अवे इनटू एवरलास्टिंग पनिशमेंट, ये हमेशा की सजा के लिए जाएंगे. बट द राइचियस, लेकिन जो रास्तबाज हैं, इनटू इटर्नल लाइफ, वो हमेशा की जिंदगी में या अब्दी जिंदगी में. अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत तमसील यीशु मसीह ने जो दी, ये बिल्कुल हमें यही असल मसीहत है. क्रिश्चियनिटी असल जो है वो यही है कि जब हम इंसानियत से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और ज़रूर मसीह होते हो, जैसे कि कलाम में लिखा है कि बस तुम्हारा मिजाज वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था. तो मसीह होने के नाते से हमें ये ख्याल रखना चाहिए. दूसरी तमसील जो हमने ये पैराबल पढ़ी टैलेंट्स वाली, इसमें भी आपके पास बहुत सी खुदा ने तोड़े दिए होंगे, आपको टैलेंट्स दिए होंगे, आपको भी उनको यूज़ करना चाहिए उसके लिए, और क्योंकि वो हिसाब करेगा. पिछला साल जो गुजरा उसमें हम शुक्रगुजारी तो इस साल में करते हैं कि नया साल हमें मिला, लेकिन क्या हमने ये देखा कि पिछले पूरे साल में हम खुदावंद के लिए क्या फल लेके आए? अगर वो हिसाब लेने आता है, वो कहता है भाई मैं इतने टैलेंट्स तुम्हें दिए थे तो क्या तुमने किया, तो आए इस चीज़ पे गौर करें. मुझे उम्मीद है आज काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा. अगर सीखा है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें अपनी ब्लेसिंग के लिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.